हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार कैरियर पावर एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है भारत में तुर्की आक्रमण। ठीक है, तुर्की से हमारे देश से मुस्लिम अटैक होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने भारत में मुस्लिम अटैक में खास करके अरबी अटैक को देखा था, जिसमें हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम वगैरह पे चर्चा की थी। ठीक है, तो चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि भारत में मुस्लिम अटैक में कौन सी कंट्री से हो गया, तुर्की से। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में मुस्लिम अटैक तो अरब से स्टार्ट होता है, लेकिन तुर्की के दो इंपॉर्टेंट लोग हमारे इंडिया में क्या करते हैं कि अटैक करते हैं। एक का नाम है महमूद गजनवी, जिसको हम बुतसिकन के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होगा। मूर्तियों को तोड़ने वाला, जो अपने आप को गाजी बोलता था कि मैं काफिरों को मारने वाला पर्सन हूँ। और एक पर्सन होंगे हमारे जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की जो सोच थी, आगे की सोच थी, है ना, दूरदृष्टि सोच थी उनकी। इसीलिए मोहम्मद गौरी के द्वारा हमारे इंडिया में एम्पायर स्थापना किया जाता है, दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। उसी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किया। जबकि जो मोहम्मद गजनवी था, उसका उद्देश्य यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, कह सकते हैं लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस पर आज डिस्कशन हम करते हैं। देखिए भाई, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर लाया है, चित्र लाया है आपके लिए महमूद गजनवी का। किसका जी? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे से देख लेते हैं, ये हमारे इंडिया में कैसे आते हैं और पहले कहाँ पे थे। तो 932 एडी की बात है। कब की बात है जी? 932 एडी। ठीक है, तो इस समय हमारा पर्सन मिलता है जिसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम है जी? अलप्तगीन नाम का तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की क्या करता है जी? स्थापना करता है। याद रखना, 932 एडी में अलप्तगीन नाम का जो तुर्क सरदार था, उन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। और इनकी राजधानी हुआ करती थी गजनी, जो कि प्रेजेंट में कौन सा एरिया है जी? अफगानिस्तान का क्षेत्र माना गया है। ठीक है, तो अलप्तगीन ने यहाँ पे हमारे तुर्की सरदार थे, इन्होंने स्थापना कर दिया। ठीक है, 977 एडी में इसका दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन बना। कौन जी? सुबुक्तगीन। इन्होंने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर क्या किया था जी? अटैक किया था। तो कह सकते हैं महमूद गजनवी से पहले भी तुर्की क्षेत्र से हमारे इंडिया में अटैक हुआ था, और वो पर्सन कौन था? सुबुक्तगीन। लेकिन इतना ज्यादा आप इनका एक्सपेंड नहीं कर पाया था, विस्तार नहीं कर पाया था, कुछ एक क्षेत्र में आकर के जीता था। इसीलिए इनका हम लोग उतना आपका एक्सपेक्ट नहीं करते, उतना ज्यादा यहाँ से डिटेल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो याद रखिएगा, अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था सुबुक्तगीन, जिन्होंने जयपाल नाम के एक हिंदू राजा को क्या किया था? हराया था। देखिए आगे, अब आगे क्या होगी हमारी स्टोरी। तो इसको आप भारत पर प्रथम आक्रमण कह सकते हैं तुर्की मुस्लिम का। याद रखिएगा, नाम क्या है? सुबुक्तगीन नाम का पर्सन। अब आ जाते हैं हम टाइम पीरियड 998 एडी। कब आ जाते हैं जी? 998 एडी। और 998 एडी में क्या होता है? सुबुक्तगीन का क्या है जी? पुत्र, जिसका नाम है महमूद गजनवी। याद रखिएगा, सुबुक्तगीन सबसे पहले था अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद कौन बना? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ने जयपाल को हराया था। तो ये हमारा पहला अटैक था। और इसी का बेटा हो रहा है महमूद गजनवी। कौन हो रहा है जी? महमूद गजनवी। तो इनके पीढ़ियों को याद रखना कि कौन किसके बाद आ रहा है। ठीक है, ज्यादा हमारा आपका चर्चा में रहता है महमूद गजनवी, लेकिन शुरू करने वाला पर्सन कौन है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बनता है कब जी? 998 एडी में। इनके कुछ टाइटल्स मिलते हैं हमें, जैसे यामुद्दौला, यामीनुल मिल्लाह, सुल्तान प्रथम, ऐसे हमें कुछ नाम मिलते हैं। ठीक है, इनके दो टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है देखिए, गाजी और बुत्सिकन। क्या क्या टाइटल है जी? गाजी और बुत्सिकन। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। गाजी मतलब कह सकते हो काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। ठीक है भाई, जो अदर धर्म के पर्सन को आपके हेट करने वाला पर्सन है और उनको मारने वाला है, उसको काफी गाजी कहा गया है। और बुत्सिकन का मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। इसको तोड़ने वाला भाई, मूर्ति को तोड़ने वाला।
तो आप सभी को पता होगा कि इस टाइम पीरियड में जो हमारे इस्लाम है, इस्लाम का लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और जैसे ही कुछ इस्लामिक हमारे कंट्री से इंडिया में अटैक होता है, जैसे तुर्की से, तो उन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को बहुत ज्यादा क्या किया था, तोड़ा था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ऐसा टाइटल रखा है। आप सभी को पता होगा टोटल 17 बार अटैक करते हैं, जिसमें 16वां अटैक हमारे गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे किया गया था। शिव जी के एक मंदिर था जिसको बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया था जी, लूटा था। इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। याद रखना है दो टाइटल कौन कौन के, गाजी और बुद्सिकन। गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला, बुद्सिकन मतलब मूर्तियों को क्या करने वाला जी, तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी, महमूद गजनवी को। देखिए आगे की कहानी। भारत पर गजनवी के प्रमुख अटैक, तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि टोटल ये कितने बार अटैक करते हैं, 17 बार। कितना बार करते हैं जी, 17 बार करते हैं। ऐसा जानकारी देने वाला पर्सन है हेनरी एलियट। क्या नाम है इनका जी, हेनरी एलियट नाम का जो पर्सन है वो बोलते हैं कि महमूद गजनवी ने हमारे इंडिया में टोटल कितना बार अटैक किया जी, 17 बार। ठीक है, इसका रीजन क्या था, हमारे इंडिया में अटैक करने का कारण क्या था, तो पहला धन प्राप्ति करना। क्या प्राप्ति करना है, धन प्राप्ति करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाना या सोना चांदी वगैरह प्राप्त करना कह सकते हैं, ये था। दूसरा, इस्लाम का क्या करना भाई, प्रचार प्रसार करना, ये भी इनका एक मोटिव हुआ करता था। और सॉरी, मध्य एशिया में साम्राज्य का क्या करना भी था, विस्तार करना भी था। लेकिन उतना दूरदर्शी सोच नहीं था इसका, कह सकते हैं कि इंडिया में मैं अपना एम्पायर विस्तार करूं, उनका एम्पायर स्थापना करूं। इसीलिए इनके दो मोटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक धन प्राप्ति करना और दूसरा इस्लाम का क्या करना जी, प्रचार प्रसार करना। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे। इसके प्रमुख आक्रमण की बात करें तो देखिए, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो हमारा 16वां अटैक था और एक दो शुरू के अटैक थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारत में अधिकांश आक्रमण इन्होंने किस दर्रा को पार करके किया था यार, खैबर दर्रा। याद रखिएगा, खैबर दर्रा। ठीक है, ये प्रेजेंट में हमें पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलेगा। अब देखिए भाई, हमारे इंडिया में अटैक करने का कौन सा एरिया बन सकता है। आप सभी को पता होगा कि भाई ये हिमालय का क्षेत्र है, तो यहाँ से तो अटैक किया नहीं जा सकता। ठीक है, ये अरेबियन सी का एरिया है, ये हिंद महासागर का एरिया है, और ये वाला आपका बंगाल की खाड़ी का एरिया है। तो इन सब क्षेत्रों से तो अटैक किया नहीं जा सकता, बच जाता है हमारा ये वाला। ठीक है, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, नॉर्थ वेस्ट। तो यहीं पे एक दर्रा था, जिस दर्रा का नाम क्या था यार, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा था यार, दर्रा मतलब पास, जानते होंगे, जो दो पहाड़ियों की, दो पर्वतों के बीच में आने जाने का रास्ता होता है, उसको दर्रा कहते हैं। तो खैबर दर्रा को पार करके ये हमारे इंडिया के एरिया में क्या किया था यार, एंट्री किया था। याद रखना। ठीक है, अब प्रथम अटैक की बात करें तो हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पेशावर पर इन्होंने क्या किया था, अटैक वगैरह किया था। खैबर दर्रा को पार करने के बाद 1001 एडी में देखेंगे तो हिंदू शाही राजा कौन था यार, जयपाल, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, वहिंद या उदभांडपुर पेशावर। ठीक है, यहाँ पर यह अटैक करता है। राजा जो जयपाल था, ये इसके डर से क्या कर लेता है यार, आत्महत्या कर लेता है, या फिर कह सकते हैं हारने की स्थिति में था तो भी भाग करके आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, और इसका बेटा आगे चल के राजा बनता है, कौन, आनंद पाल। तो एक स्टोरी इसको याद रखिएगा कि महमूद गजनवी ने 1001 एडी में हिंदू शाही राज्य के एक राजा थे जिसका नाम क्या था जी, जयपाल, इनके क्षेत्र में अटैक किया था। और अटैक करने के आगे चल के डर जाते हैं, जयपाल है, और उन्होंने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। अब सोचिए, किसी एक आक्रमणकारी के आने से किसी पर्सन के द्वारा क्या कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये बड़ा गजब की चीजें हैं। कहीं ना कहीं ये डरपोक राजा भी रहा है, तभी तो ऐसा किया होगा। नहीं तो भाई लड़ो ना यार, लड़ोगे तब तो अपनी क्षमता की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जयपाल है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, किसका है, अटैक से जी। याद रखना, महमूद गजनवी के अटैक से। आगे की कहानी देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक दो को बता देता हूँ। जैसे 1014 एडी में थानेश्वर हरियाणा के क्षेत्र में इन्होंने चंद्र स्वामिनी मंदिर वगैरह को लूटा था, ऐसा भी जानकारी मिलता है। ठीक है, एक दो और अटैक मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, 16वां अटैक, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में यही पूछता है कि जो महमूद गजनवी है, उन्होंने सोमनाथ मंदिर गुजरात को कौन से अटैक में जीता था, लूटा था।
तो ये आपका टाइम पीरियड याद रखना 1025 एडी में। कब जी? 1025 एडी में 16वां अटैक करते हैं। ये कौन से मंदिर पर जी? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। किसका मंदिर है? शिव मंदिर। ठीक है। और इस टाइम में क्या था, ये सोमनाथ मंदिर का अपना अलग ही क्या था, एक फेमसनेस था, कह सकते हैं बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत प्रसिद्धि थी। जितने भी हमारे राजा महाराजा थे सब सोना चांदी वगैरह दान करते थे, तो पूंजी बहुत थी इसके पास। ठीक है। तो इस मंदिर में बहुत ज्यादा था, इसीलिए महमूद गजनवी ने इसको अटैक किया। और अटैक करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो राजा वाजा थे भीम प्रथम वगैरह उसको हरा दिया, और हराने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। इनको इसको लूटने से पर्याप्त मात्रा में क्या मिला था? पर्याप्त मात्रा में मिलता है हमें धन संपत्ति। जैसे कि इसका पहले ही मोटिव था कि भाई हम इंडिया में तो मेरे को साम्राज्य विस्तार करना नहीं है, इनका लूटना है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। तो याद रखना सोमनाथ मंदिर को इन्होंने अपने 16वें अटैक में 1025 में लूट लिया। यहाँ का इस टाइम में राजा कौन था? तो जी भीम फर्स्ट था। कौन था? भीम फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे, तो ऐसा माना जाता है इन्होंने लास्ट अटैक किया था खोखरों के जाटों के खिलाफ। किसके खिलाफ जी? खोखर एक आपका कम्युनिटी कह सकते हैं, वहां पे जो जाट वगैरह थे उनके खिलाफ इन्होंने किया था। ऐसे आपका जानकारी मिलता है कि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहे थे, तो पहले ही मैं बताया हूं कि पर्याप्त मात्रा में इनको क्या मिला था? धन संपत्ति मिला था, सोना चांदी मिला था। तो जब वो लूट करके जा रहे थे, तो इसी खोखर वगैरह के जो जाति के लोग थे, उन्होंने उनके उस आपका संपत्ति में कुछ चीजें लूटा था, और इसी का बदला लेने के लिए लास्ट में वो अटैक करता है। ऐसे भी हमें एक स्टोरी देखने को मिलता है। ठीक है, कि तुम लोग मेरे को अभी परेशान कर रहे हो, मैं इसको जितना भी सोना चांदी इसको छोड़ के आ रहा हूँ, फिर बताऊंगा तुम लोग कैसे करके। तो इसका लास्ट अटैक याद रखना 1027 में हमें देखने को मिलता है। किसके खिलाफ जी? खोखरो जाटों के खिलाफ देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने इस क्षेत्र को क्या किया था? मारपीट किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, लूटपाट किया था। तो याद रखना 16वां अटैक सोमनाथ मंदिर, लास्ट और 17वां अटैक किसके खिलाफ? खोखरों के खिलाफ किया था। टोटल कितना बार किया? तो 17 बार किया। पहला कब किया था? 1000 एडी में। लास्ट कब किया? 1027 एडी में। ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ कुछ पॉइंट हमें यहाँ से आपका याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए महमूद गजनवी के से जुड़े हुए हमें हिस्ट्री में कुछ और फैक्ट मिलते हैं। जैसे महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हुआ करते थे, जो कि उनके साथ हमारे इंडिया में क्या किए थे? आए थे। ठीक है। तो उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कवि किसके साथ आया, उनकी कौन से इंपॉर्टेंट आपका बुक्स वगैरह है। ठीक है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमें 4 कवि देखने को मिलेगा। लिखा है देखिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उदबी और बैहाकी। मेरे साथ बोलिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उदबी और बैहाकी। ये चारों ही हमारे इंडिया किसके साथ आए हैं जी? महमूद गजनवी के साथ आए हैं। इसके पहले ऊपर में एक तो कंटेंट भी मिलेगा, देखिए जैसे कि सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति का नियुक्त किया था कौन जी? महमूद गजनवी। खुद भारत में आकर के हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ रहा है, लेकिन इसकी सेना में हमें एक मिलता है कौन जी? तिलक नाम का हिंदू सेनापति मिलता है। इस पॉइंट को याद रखना। संस्कृत और अरबी मुद्रा के लेख के साथ चांदी के सिक्के चलते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? दिरहम। तो एग्जाम में यही पूछा जा सकता है आपको कि मेडाइवल हिस्ट्री में दिरहम वर्ड का क्या मीनिंग है? तो एक कॉइन्स के लिए यूज किया गया है, मुद्रा के लिए यूज किया गया है, जो कि चांदी या अदर चीजों से हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके टाइम पीरियड के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हुए? तो एक है अलबरूनी। अलबरूनी की एक बुक है तहकीक हिंद। क्या नाम है यार? तहकीक हिंद, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री को जानने के एक बहुत बड़ा सोर्स माना गया है। याद रखना, अरबी वगैरह लैंग्वेज में लिखा गया तहकीक हिंद। फिरदौसी नाम के एक पर्सन है, इनकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। क्या नाम है यार? शाहनामा। महान फारसी ग्रंथ और पूर्व का होमर कहा जाता है किसको जी? फिरदौसी को। इन्होंने क्या कहा है अपनी रचनाओं में जी? कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। तो एग्जाम में क्या पता यही क्वेश्चन कर दे कि मेडाइवल हिस्ट्री में किस एक कवि ने जो कश्मीर है उसको स्वर्ग का द्वार कहा है। तो क्या लगा देना जी? हमारा कौन हो जाएगा? फिरदौसी हो जाएगा। और फिरदौसी की बुक का नाम क्या है? शाहनामा। इनको क्या टाइटल मिला है? पूर्व का होमर। क्या कहा गया इनको?
पूर्व का होमर। एक याद रखना, इसी से सिमिलर एक रचना है जो आगे चल के हमें शाहजहां के टाइम पीरियड में मिलता है। शाहजहांनामा, क्या नाम है यार? शाहजहांनामा, जो कि शाहजहां की जीवनी। किसकी जीवनी है जी? शाहजहां। तो जब चार ऑप्शन रहता है तो शाहनामा और शाहजहांनामा अलग अलग भी रहता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। शाहनामा पूछे तो फिरदौसी, शाहजहांनामा पूछे तो आगे चल के इनायत खां वगैरह ने शायद इसको बनवाया था शाहजहां के टाइम पीरियड में। ठीक है। कुतुबी की बात करें तो यह दरबारी इतिहासकार था महमूद गजनवी का। इनकी बुक का नाम है तारीख यामिनी। क्या नाम है जी? तारीख यामिनी। बैहाकी की बात करें तो तारीख शुबुक्तगीन आपका बुक का नाम है। इसको पूर्वी पेप्स के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। ये कुछ हमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल गए महमूद गजनवी से जुड़े हुए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे और कुछ पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए भाई, एक और हमारा राजा है जिसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं यार? मोहम्मद गौरी के नाम से। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोहम्मद गौरी की जो सोच थी वो कैसी थी? दूरदृष्टि वाली सोच थी, आगे की चीज को सोच करके काम करते थे। इसीलिए इसी मोहम्मद गौरी के द्वारा हमारे इंडिया में आपका इस्लाम का आपका ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट होता है, कह सकते हैं उसकी शुरुआत मानी गई है, जिसके तो आपके गुलामे द्वारा हमारे दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बेसिक कंटेंट को हम देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी, इसका थोड़ा सा परिचय देखें तो 1173 एडी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जैसे को मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है, ये गजनी का क्या बनता है? राजा बनता है। याद रखना, इसी के हमें कई नाम मिल जाते हैं, जैसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका एक नाम मिला, हम क्या नाम मिला है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। एक नाम मिल जाता है मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ये क्या बनता है? गजनी का राजा बनता है। कब? 1173 एडी में। ठीक है। 1175 एडी में वही खैबर दर्रा, जिसको महमूद गजनवी भी पार करके आया था, खैबर और गोमल दर्रे से भारत के मुल्तान पर इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? अटैक किया था। किस पर्सन ने आया? मोहम्मद गौरी ने। याद रखिएगा। चलिए, इसका रीजन क्या था हमारे इंडिया में अटैक करने का? तो इसका भी वही रीजन हो गया, धन प्राप्ति करना, लेकिन एक इसका रीजन था भारत में साम्राज्य की स्थापना करना था। सोच थी, कह सकते हैं कि बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए भारत में इनके प्रमुख अटैक हम लोग देखते हैं। देखिए 1175 एडी में मुल्तान पर इन्होंने अटैक किया, जैसे पहले इस हम लोग स्लाइड में देख लीजिए हैं। करमातियों को हराकर मुल्तान पर इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा। मुल्तान जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसको इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर 1178 एडी में इन्होंने गुजरात के पाटन क्षेत्र में अटैक किया। कहाँ पे जी? गुजरात के पाटन क्षेत्र में अटैक किया। चालुक्य राजा भीम द्वितीय था इस टाइम, जिसका संरक्षण में नायिका थी, अपनी मम्मी के साथ में वो आपका शासक बनना था, कह सकते हैं। ठीक है। माउंट आबू के पास गौरी की पराजय होती है, गौरी की भारत में पहली हार मानी गई। देखिए भारत में अटैक कर रहा है, अटैक किया गुजरात के पाटन में, वहां पे कौन है जी? वहां पे हमारे भीम सेकेंड है, और भीम सेकेंड के साथ इसका जो युद्ध हुआ उसमें क्या हो गया? हार गया। तो यहाँ तक कि दो आपके स्टेप में इसको याद कर लेना है। कौन कौन से जी? एक मैप बना लेते हैं छोटा सा। तो पहला एक कहाँ पे जीता यार? मुल्तान, अभी का ये पाकिस्तान वाला एरिया है, इसको जीत गया। फिर इन्होंने गुजरात, गुजरात के कौन सा क्षेत्र? पाटन में अटैक किया। ठीक है। पाटन में अटैक करने का आपका राजा कौन था इसका? भीम सेकेंड। क्या नाम था जी? भीम सेकेंड। और भीम सेकेंड और गौरी के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है। गौरी और भीम सेकेंड के बीच युद्ध हुआ हमें कब जी? 1178 एडी में, याद रखिएगा। ठीक है। और इस युद्ध में गौरी की क्या होती है? हार होती है। और कौन जीत जाएगा? भीम सेकेंड जीत जाएगा। लेकिन ये कंप्लीटली नहीं हारा है, आगे चल के युद्ध करता ही रहेगा। ठीक है। देखिए आगे, यहाँ तक की स्टोरी आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहला मुल्तान है, फिर कौन है यार? पाटन, गुजरात। ठीक है। देखिए गौरी की पहली हार हो गई पाटन, गुजरात में। चलिए इसके बाद आगे स्लाइड हमारा बना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा मैं और कर देता हूँ। इनका जो दो युद्ध, तीन युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के हमें देखने को मिलेगा। एक तो तराइन का युद्ध, आप नाम सुने होंगे, तराइन का फर्स्ट वार, तराइन का सेकेंड वार,
और एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। तो 3 युद्ध इसके मैं चर्चा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए 1191, 1192 और 1194। इसमें होता है तराइन का फर्स्ट वार, तराइन का फर्स्ट युद्ध। इसमें होता है तराइन का सेकेंड वार, तराइन का सेकेंड वार, और इसको कहते हैं चंदावर एटा का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको जी? चंदावर एटा का युद्ध, ठीक है। देखिए इसको एक बार और लिख देते हैं, चंदावर एटा का युद्ध, चंदावर एटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? देखिए तराइन का फर्स्ट वार होगा गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है भाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होगा। इससे पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? जीत, और गौरी क्या होता है? हार जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गौरी का सेकेंड हार हो जाएगा, गौरी का क्या हो जाएगा जी? सेकेंड वार, सेकेंड हार कह सकते हैं। तराइन के पहले युद्ध में याद रखना पृथ्वीराज चौहान से हारा था। पृथ्वीराज चौहान चाहते थे इनकी हत्या कर देते यहीं पे, लेकिन वो इनको छोड़ देते हैं ऐसे माना जाता है। और यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है इतिहास में। यदि इसको मार देते तो आगे चल के आपका दिल्ली सल्तनत बनता ही नहीं, खत्म हो जाती स्टोरी। लेकिन वही है, जो होना है वही होता है। तो पृथ्वीराज चौहान गौरी के बीच युद्ध में हार जाता है। तराइन का सेकंड युद्ध होता है गौरी वर्सेस, ये भी पृथ्वीराज चौहान के बीच होगा। लेकिन इसमें एक क्या होता है, मोहम्मद गौरी का सपोर्ट करता है जयचंद। क्या नाम था जी? जयचंद। जयचंद पहले गौरी को सपोर्ट नहीं करता था, पृथ्वीराज चौहान को करता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने, इनकी बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता, सुने होंगे नाम या स्टोरी वगैरह देखे होंगे। संयोगिता नाम की एक लड़की थी जिससे माना जाता है पृथ्वीराज चौहान का क्या था? लव वगैरह था, प्रेम था। लेकिन जयचंद को इनका प्रेम अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का एक स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में क्या हुआ, तो उसकी जितने भी राजा वाजा आए थे उन लोग को जिसको पहनाएगी वो तो उसका हस्बैंड बन जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया जाता। ऐसा माना जाता है कि उनके एक लोहे की मूर्ति बनवा करके द्वारपाल की जगह पे, गेट पे उनका मूर्ति को रख दिया जाता है, उनकी बेइज्जती करने के लिए कह सकते हैं। तब के डेट में क्या होता है, संयोगिता, आपको पहले से तो प्यार मोहब्बत चला ही था, मैसेज वगैरह के माध्यम से वो आता है और आकर के भरे दरबार से उठा करके संयोगिता को ले जाता है, और आगे चल के इन दोनों के बीच शादी हो जाती है। यहीं से दुश्मनी स्टार्ट हो गया था, किसके किसके बीच? जयचंद और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान। याद रखना, ये जयचंद है वो गौरी का सपोर्ट कर रहा है, जबकि चौहान आपका अकेला है, इसमें ये सपोर्ट नहीं है। और इस युद्ध में ये हार जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा? जीत जाता है। जयचंद को लगा था कि गौरी क्या करेगा, भारत में अटैक किया है, संपत्ति वगैरह लेगा, पूंजी वगैरह लेगा, फिर रिटर्न चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए एक युद्ध होता है चंदावर एटा का युद्ध। यह होता है जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी, ठीक है। और इसमें मोहम्मद गौरी क्या हो जाएगा यार? जीत जाएगा, और जयचंद क्या हो जाएगा? हार जाएगा। और यहीं से हमारे भारत में क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत आगे चल के स्थापना होगी। इसी मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। कितने गुलाम थे जी? 4 गुलाम, जिसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में क्या हो जाता है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी डाउट होता है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, ठीक है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बोले जय भारत, जय छत्तीसगढ़।